राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है। इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? उसे जैसी किसका प्रश्न है? जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरु जी गए हैं या संत गए हैं। ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शरीर भले चले जाए लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना। वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ये नाशवान है, लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नज़र में वो चले गए, लेकिन मेरी नज़रों में तो हर समय सामने बसे हुए हैं। तभी बात प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम। अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गोपीजनों को कि प्रभु हमसे दूर हैं। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही माँ ठौर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, या विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। असत है ना, देखो पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसे ही था गर्भ में भी, मैं वैसे ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से बिलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकता। पक्की बात मानो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परब्रह्म के अनेक रूप होते हैं। वो कभी किसी रूप में प्रकाशित होकर हमें पकड़ ले, हमारे हाथ को पकड़ करके खींच ले माया से, पर हमको ऐसे ही भाव रखना है। हमारे गुरुदेव हर समय मंत्र रूप में, नाम रूप में, भाव रूप में हमारे साथ हैं। नहीं तो फिर असहाय हो जाएंगे, फिर तो असमर्थ हो जाएंगे। तो ऐसे को क्या पकड़ना जो मरे और जिए। जो हमारा साथ छोड़ दे वो हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जो हमारा साथ छोड़ दे पर ब्रह्म कैसे हो सकता है? हर समय गुरु यहीं बैठे रहते हैं आज्ञा चक्र में। कभी गुरु से बिलक थोड़ी एक सेकेंड नहीं, हर समय यही आसन लगाए वो बैठे हैं। तो अगर हम अपना भाव ठीक कर पाए तो गुरु ब्रह्म है, और वो कण कण में व्याप्त है, और वो अविनाशी है, और वो आपके हृदय में बैठा है।
और जब तक आपको मुक्त नहीं कर देगा तब तक वो नहीं मुक्त होगा। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि गुरुदेव में प्रबल आसक्ति कर ले तो सच्चे गुरुदेव उसको मुक्त करके ही ले जाते हैं पक्का। जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक वो उसके हृदय में कैद रहेंगे और उसका काम बना के तब फिर मुक्त होंगे। तो एक गुरुदेव हैं बाहर बैठे हुए, एक गुरुदेव हैं हृदय में बैठे हुए। हृदय वाले गुरुदेव का विशेष परिचय बनावे तभी हम गुरुदेव रहित नहीं होंगे, गुरुदेव सहित रहेंगे। और अगर बाहर वाले गुरुदेव को केवल मानेंगे तो बाहर से तो जाएगा ये, आज नहीं तो कल जाएगा। शरीर तो नष्ट होगा ही। शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से, ना अपने ना गुरुदेव के। सच्ची बात मानना, शरीर जाएगा, ये मिट्टिया मेट होगा। ये पंचभूतों का बना हुआ है, अग्नि तत्व में, जल तत्व जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में। ये कपड़ा है गुरुदेव का। हाँ, कपड़े से तात्पर्य है कि हम इसी मुख से सुन पा रहे हैं, हम इसी को देख के समझ पा रहे हैं। तो यही इसीलिए समझाया जा रहा है कि इस पे आसक्ति नहीं, उस तत्व पे आसक्ति करो तो तुम अपने को कभी असहाय नहीं देखोगे, कभी रहित नहीं देखोगे गुरुदेव से। सत्य विषय को मान लो, गुरुदेव कण कण में व्याप्त हैं और ये जो व्यक्तित्व है ये समय के लिए है। एक शरीर का व्यक्तित्व समय के सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जो उस व्यक्तित्व के अंदर महत्व है गुरुदेव वो असीम है। उसी से प्यार करना चाहिए, उसी के प्यार से हमारा जीवन मुक्त होगा। ये मशीन है बहुत, इससे ज्यादा प्यार ना तुम अपने शरीर से करो ना किसी अन्य के शरीर से करो, तत्व से करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीरों में तो सब फंसे हैं, अपने और पराये शरीरों में सब फंसे हैं। अध्यात्म शरीरों से मुक्त करता है, शरीरों की आसक्ति नहीं पुष्ट करता है। जी मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न था कि बहुत सारे महाराज जी हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे ऐसे धर्म हो गए हैं, ऐसा पंथ खुल गए हैं जिससे मतलब हमें खतरा तो नहीं है आज की उसमें, मतलब आगे और क्या इनका खतरा तो है, मतलब दूसरे खतरा तो है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, अगर ये नहीं रहेगा तो खतरा ही खतरा है। शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है। तो हम खुद नहीं चल पा रहे हैं और दूसरों को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसका सही स्वरूप न रख करके, अगर सही स्वरूप रखेंगे तो हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उपासना वासना को भस्म करती है, सजाती नहीं है। अध्यात्म इस प्रकृति से ऊंचा उठने की बात करती है, प्रकृति में लिप्त होने की नहीं बात करती है। तो जब हमारी मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रिया भोगों में है और हमें भोग सामग्री चाहिए, तो हम शास्त्र की सही बात बता ही नहीं पाएंगे और ना सही हमको खुद पता होगी। पर अपने को तो सब भगवत स्वरूप मानना है, भगवत स्वरूप चलना है। आपने प्रश्न किया इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल करके शास्त्र मर्यादा गुप्त और लुप्त होती चली जाएगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमारा कोई ऐसा सिद्धावस्था नहीं जो हमारे शास्त्र में न लिखी हो, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो शास्त्र के विरुद्ध हो। शास्त्र में उठा के देखो, तुम्हारे आचरण मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए तो पाखंड और दंभ के सिवा नहीं है, खुली बात है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ये शास्त्र जीवन मुक्त करने के लिए, दुख मुक्त करने के लिए, परमानंद प्रदान के लिए हैं। ये छल कपट करके वासना पूर्ति के लिए नहीं है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत धीरे धीरे मंच में बैठ करके अगर जरा भी एक शब्द भी शास्त्र के विरुद्ध हो तो दंडनीय अपराध है। उदाहरण, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई, सब ब्रह्म ऋषि हैं। सूत जी महाराज ऊपर मंच में बैठे हैं, भगवान बलराम जी पधारते हैं। तो धर्म कहता है ऐसे महापुरुष के पधारते ही मंच से उतर करके अर्घपाद्य देना चाहिए। कुछ नहीं किया, मंच में बैठे रहे, बस इस अपराध के कारण मार डाला। पढ़ के देख लेना भागवत में। उन्होंने कहा तुम दूसरों को उपदेश करते हो और खुद धर्म का पालन नहीं करते हो। कुशाली तीर्थ यात्रा में थे और उसी कुशा से संकल्पित करके, तो जब सूत जी का वध हो गया तब सब ऋषि 88,000 ऋषि उनका प्रभु ये देखो भगवान की बड़ी दुर्लभ शक्ति,
उनका हमने मंत्र शक्ति से तुमको सुरक्षित रखा था कि जब तक कथा सुनेंगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान, ये मंत्र शक्तियों से सुरक्षित सूत जी का एक कुसा से वध कर दिया। बोले प्रभु कथा तो हमारी अधूरी रह गई। तो बोले पूरी करने के लिए इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, मैं इनको आशीष देता हूं, संपूर्ण शास्त्र बिना पढ़े आ जाएंगे, बैठो और प्रवचन करो। वैसे मैं जिला दूं उनका, प्रभु आपका अस्त्र भी अमोघ है, आपकी क्रिया भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए और हमारा संकल्प भी पूरा होना। केवल उठकर खड़े नहीं हुए, अर्घ नहीं दिया, उनको सम्मान की जरूरत नहीं, लेकिन कहा तुम प्रवक्ता हो, उपदेष्टा हो, तुमको तो सब ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए तुम इसके योग्य नहीं। एक केवल छोटी सी क्रिया में वध कर दिया। भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, जब बलराम जी तीर्थ यात्रा को जाते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है। तो प्रवक्ता का मतलब है, धर्म उपदेष्टा का मतलब है, धर्म गुरु का मतलब है कि जो शास्त्र में लिखा है वही सबको उसी रीति से समझावें। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब भजन कर रहे हैं हम खुद उस स्थिति में। श्रीमद् भागवत लिख करके तब तक किसी को उपदेश नहीं किया भगवान व्यास देव जी ने, जब तक अधिकारी नहीं देखा। जब देखा कि सुखदेव जी जन्म से वैरागी, इतने बड़े अधिकारी, और वो सुनना नहीं चाह रहे थे, पुकारा तब रुके भी नहीं। यम प्रव्रजेंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानुतोष्मी। हा पुत्र एक बार भी बोले, यही अधिकारी है श्रीमद् भागवत का, यही अधिकारी है। फिर जब वो समाधिस्थ की तरफ जाने लगे तो एक श्लोक, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। ऐसा कि भगवान नटवर वेश में बंशी वादन, समाधि भंग हो गए। इतना सुंदर रूप, स्वयं जाकर के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के कंठस्थ किए। ये धर्म ग्रंथ हैं, वैराग्य प्रधान, अंदर से संसार के राग से रहित, भगवान श्री कृष्ण का यश गाते हुए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आनंद मगन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य यदि अर्थ है, हमारा उद्देश्य मान सम्मान है, तो श्री कृष्ण का भरोसा कहाँ रहा? जिनका तुम ग्रंथ गा रहे हो, जिनके भरोसे पे दूसरे को कर रहे हो, उनका भरोसा कब आएगा? आपको कब आएगा? जब आपको ही ले आया तो सामने वाले को कैसे आएगा? बहुत धर्म को समझना बड़ा सूक्ष्म विषय है, पर जब आपने प्रश्न किया तो उसका उत्तर है। कोई भी नौटंकी, नाटक, दिखावा जो शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषण मंच पर बैठकर उपदेष्टा बनकर वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कोई भी आपका संप्रदाय, कोई भी आपकी उपासना, कोई भी आपकी भावना आचार्य परंपरा से होनी चाहिए। नया कोई निर्माण करने की जरूरत नहीं और किसी की सामर्थ्य भी नहीं। आचार्य हुए हैं, हर मार्ग के आचार्य हुए, दिगंबरों के आचार्य हुए हैं, वस्त्र धारण करने वालों के आचार्य हुए, अद्वैत निष्ठा, भाव निष्ठा, प्रेम निष्ठा, भक्ति निष्ठा, सबके आचार्य हुए हैं।